Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं हैप्पी जेएस में फोल्डर स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी हैप्पी जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप ज़रूर से वो वीडियोस पहले के देख लेना, तभी आपको ये सारे वीडियोस पता चलेगा। हमारा रिसेंट वीडियो यही था कि हमने हैप्पी जेएस को इंस्टॉल करके हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट रन करके देखा है। आज मेरा इसका सेकेंड नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जो है हैप्पी जेएस के फोल्डर स्ट्रक्चर। तो उसी के रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो मेरे पास एक हैप्पी जेएस का एक फोल्डर मैंने ये वाला क्रिएट करके रखा है। ओके, तो हैप्पी बैकएंड मेरा उस प्रोजेक्ट का नेम है, जिसको मैंने वीएस में यहाँ पे ओपन करके रखा है और रन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे स्वैगर एपीआई हमारा चालू है, इसके अंदर हमने टाइटल कुछ ऐसा रखा है और हमारा लोकली वो चालू है, लेकिन हमें ज़्यादातर बैकएंड में स्वैगर का यूज़ करना है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। ओके, यानी कि लोकल होस्ट को हटा दिया, प्लस ये जो अनरिक्वायर्ड वाले ये थे उनको भी हटा दिया। देन अभी मेरे को होस्ट चेंज करना है। एक्चुअली होस्ट हमने आईपी एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हो और लोकल होस्ट भी आप लिख सकते हो। अगर मेरा वाईफाई कुछ अलग चेंज करती हूँ तो मुझे फिर से वाईफाई के रिलेटेड आईपी एड्रेस चेक करके बार बार डालना पड़ता है। इससे बेटर है लोकल होस्ट लिख दो, लोकल होस्ट के रिलेटेड आप वेबसाइट एक्सेस जल्दी कर सकते हो। ओके, जैसे अभी मेरा होस्ट मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे मुझे दिस पेज कांट एक्सेस बोल रहा है। उसी जगह पे लोकल होस्ट लिख देती हूँ मैं। लोकल होस्ट पोर्ट है हमारा 3000/डॉक्यूमेंटेशन लिखना है बस। तो हैप्पी जेएस का स्वैगर हमारा यहाँ पे चालू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाला वर्क नहीं होगा, लेकिन ये वाला वर्क हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो होस्ट आप अपना आईपी एड्रेस दे सकते हो अगर प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो। अभी हमारा टेस्ट मोड है, इसलिए हम लोकल होस्ट पर भी लिख के कर सकते हैं। ओके, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने दोनों तरीका बताया, आप अपने हिसाब से कर देना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं अभी से स्टार्ट करूँगी फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारे पास index.js जो हमने लास्ट टाइम जो क्रिएट करा था वो फाइल है। इसी के साथ हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, SRC फोल्डर। ओके, ये सारी चीज़ें हम खुद से कर रहे हैं। ओके, तो SRC फोल्डर के अंदर देखो एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर फिर से हम फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रहेगा API बोल के। ओके, SRC के अंदर API फोल्डर रहेगा एंड सेकेंड रहेगा कोर बोल के। ओके, हम ये दो फोल्डर हमने SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दिया, यानी कि ये फोल्डर से पेजेस नहीं है। ओके, मैं फोल्डर बोल रही तो फोल्डर, पेज बोलूँगी तो पेज। API के अंदर हमारे दो फोल्डर्स आते हैं, एक आता है राउट्स। ओके, हम इसके अंदर सारे राउट्स जो भी रहेंगे हमारे यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे उस फाइल्स को। उसके बाद आता है स्टोर्स। तो जो भी स्टोर्स हम यूज़ करेंगे, यानी कि डेटाबेस से हम जो भी कर्ड ऑपरेशन करेंगे तो स्टोर्स के अंदर सेव करेंगे। और राउट्स यानी कि हमारा वो गेट API, पोस्ट API, पैच API, ये सारे APIs हम API के अंदर राउट्स के अंदर बनाएंगे। ओके, स्टोर के अंदर कर्ड ऑपरेशंस रहेंगे जो डेटाबेस से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा API फोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर, इतना याद रखो। ठीक है, और भी रिलेटेड रहेंगे तो हम ऐड करते रहेंगे। अभी के लिए जैसा कॉमन चीज़ है उतना ही मैं ऐड करूँगी, और उतनी ही बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है ये आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में बताऊँगी। ओके, ठीक है, जैसे जैसे आता जाएगा सारी चीज़ें हम और चीज़ें फाइल्स वगैरह क्रिएट करना होगा तो उस हिसाब से मैं कर दूँगी। अभी के लिए फ़ोल्डर देख रहे तो फोल्डर स्ट्रक्चर एज इट इज़ ही रख देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं रन करके देख लिया, छोड़ो ये कुछ नहीं। ओके, जैसे हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, अभी हम चलते हैं कोर वाले सेक्शन के अंदर, यानी कि कोर वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो कोर वाले फोल्डर के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स आ सकते हैं। ओके, मल्टीपल फोल्डर्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नेम रहेगा ऑथ या तो हैप्पी। पहले हम हैप्पी से स्टार्ट करते हैं। ओके, हैप्पी बोल के एक फ़ोल्डर है हमारे पास। उसी के साथ एक और फोल्डर रहेगा कोर के अंदर, वो रहेगा हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या वर्क करता है? माइग्रेशन यानी कि हम यहाँ पे डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ऐसा समझो,
फिर से कोर के अंदर फिर से एक और फोल्डर आएगा, वो रहेगा हमारा सीड। ओके, सीड डेटा, यहाँ पे हम सीड डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक डमी डेटा हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सीड। ओके, सीड्स, तो यानी कि यहाँ पर हम वो डमी डेटा का ये टेबल हम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है db.json। ओके, जेएस कोर के अंदर एक फाइल है वो। ओके, इस यहाँ पर हमारा हम डेटाबेस से कनेक्शन वाला फाइल का जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ पीजी पोस्टग्रेसक्यूएल, तो इसके अंदर का जो भी कनेक्शन है हैप्पी जेएस के का और पीजी डेटाबेस का, यानी कि पोस्टग्रेसक्यूएल का, तो हम यहाँ पर वो कोड लिखेंगे। सिंपल, ठीक है। अभी ऑथ का मैंने लिखा, अभी तक ऑथ का मैंने किया नहीं। अगर आप कोर के अंदर एक और फोल्डर रहता है जो है ऑथ, ओके, उसको हम जैसे लगेगा वैसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम हैप्पी के अंदर ही ऑथ एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर ऐड करेंगे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। एज इट इज़ जैसे चीज़ें बढ़ेगी वैसे मैं आपको बता दूंगी। ओके, जहाँ पे मैं अगर ओपन करती हूँ या कुछ भी। अभी देखो हम फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको दिखा रही हूँ, सिंपली हमने फोल्डर्स बनाए हैं, कोई भी फाइल नहीं, एक ही फाइल है जो db.js है, वो भी कोर के अंदर। ठीक है, ये अभी बना देते हैं ऑथ भी, क्योंकि मे भी बाद में बनाने से और अभी बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने फिर बना दिया। ओके, यहाँ पे ऑथ का फोल्डर भी मैंने बना दिया, क्योंकि सारे के मैंने स्मॉल में लिखा है, इसीलिए इसको भी स्मॉल में ही मैंने लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हैप्पी जेएस का प्रॉपर। एक अगर प्रोफेशनली आप वर्क करना चाहते हो हैप्पी जेएस बैकएंड में, यही आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं हम index.js पर, यानी कि अभी ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, ये हमारा बेसिक एक प्रोजेक्ट रन करने का तरीका था। ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल, मैं क्या करती हूँ, इसको पहले तो स्टॉप कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ओके, हमने इस बैकएंड को रन नहीं करा, ये देखो मैं यहाँ पे स्टॉप करके छोड़ दिया है बस। ठीक है, अभी मैं फिर से कोड में आती हूँ। ठीक है, देखो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, लाइक न्यू टैब पर गई, npm, मैंने npm फाइल पर गई। ओके, npm के वाले वेबसाइट पर गई। यहाँ पे हम बहुत सारे लाइक पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, तो मुझे सबसे पहले चाहिए हैप्पी ऑथ JWT2। ओके, ये वाला पैकेज सबसे पहले चाहिए, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन चाहते हैं ना अपने इस पर, ऑथ के अलावा हमारा कुछ हो ना जाए, इसी वजह से तो हम ये यूज़ करने वाले। इसका हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसका एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। इससे भी ज़्यादा सिंपल मैं खुद ही आपको बता दूँगी। ओके, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बेटर वे में बताऊँगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही कॉपी कर दिया मैंने, लेटेस्ट वर्जन में हम चाहते हैं, इसलिए वर्जन कुछ लिखा नहीं, एज इट इज़ कोड हमने कमांड यहाँ से उठाया और पेस्ट कर दिया। लेटेस्ट वर्जन है, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया, देखो कितनी इजीली हो गया वो, ज़्यादा पैकेजेस ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, क्लियर कर दिया हमने इसको, फिर npm स्टार्ट कर देते। अभी हमने जस्ट एक पैकेज को इंस्टॉल करा है जो है हैप्पी ऑथ JWT2। ओके, ये देखो लेटेस्ट वर्जन मेरा ये है। ठीक है, आप मेरी तरह ये चाहते हो तो ये भी वर्जन का यूज़ कर देना। ओके, @ डाल के वर्जन भी डाल सकते हो आप। ठीक है, रिफ्रेश करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ अभी तक उसका यूज़ नहीं किया हमने। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स वाले पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रिक्वायर करते हैं। तो रिक्वायर क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कॉन्स्ट पाथ हम रिक्वायर करेंगे, तो पाथ हमें रिक्वायर होता है पाथ से ही। ओके, तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आया हुआ रहता है, इसको आपको इंस्टॉल या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप पाथ को एक्सेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद है कॉन्स्ट EFS। ओके, इसको हम रिक्वायर करेंगे, तो ये भी हमें EFS ऐसा लिखने पर आ जाता है। ओके, जैसे पाथ है ये वाला भी ऐसे आपको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्ट पैक, यानी कि पैकेजेस। ओके, रिक्वायर हम करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास पैकेजेस है, उसके अंदर हम उसको एक्सेस, जो भी एक्स्ट्रा आता है गलती से आता है, इसी वजह से उसको रिमूव कर देना। ओके, वो जैसे आप ऐड करोगे कुछ चीज़ तो ऑटोमेटिकली वो डिक्लेयर होता है या इम्पोर्ट होता है, हमें वैसा नहीं चाहिए इसलिए हम उसको निकाल देते हैं। और पैकेजेस फोल्डर हम स्लैश जगह पे स्लैश डाल के पैकेजेस लिख देंगे। ओके, पैकेज, तो पैक वहाँ से हमें पैकेजेस थ्रू पैक मिल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्ट, तो यहाँ पर हम JW2 का यूज़ करेंगे। JWT इतना ही लिखेंगे और ये आपकी मर्ज़ी है, लाइक J कैपिटल लिख के WT लिख दो या कैपिटल सारी चीज़ें लिख दो। रिक्वायर करेंगे हम JW और JW, ओके, ये वाला हैप्पी और JWT2। ओके, ठीक है, इसको हमने रिक्वायर कर दिया। बस इतनी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने index.php के अंदर रिक्वायर कर दिया। अभी db.js के अंदर आते हैं, तो वो फाइल भी मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगी, उसके अंदर का कोड हम बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी से इंपोर्ट करके ले रही हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ कहीं तो मैं चेक करूँगी ना कि DB हमारा कनेक्टेड है या नहीं है। ये माइग्रेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, उसका फाइल पाथ दे सकते हो जैसे मैं दे रही हूँ, .src फाइल के अंदर core .db, डॉट मतलब स्लैश। ओके, देखो इसको क्लिक करोगे, राइट क्लिक कंट्रोल दबा के राइट क्लिक, तो ऑटोमेटिकली उस वाले पेज के अंदर जाएगा, तो आपको ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा कि वो पेज या तो वो पाथ करेक्ट आपने डाला है। ठीक है, तो देखो आज हम ये कर रहे कि अभी मैं मतलब इंडेक्स पेज यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी आज ही कर देंगे। ओके, यानी कि फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी आज ही कर दूंगी, इसीलिए मैं सारी चीज़ें अभी से बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होने दो वीडियो, लेकिन हम पूरा प्रॉपर हम जाएंगे। ओके, एक साथ दोनों चीज़ें हो सकती है, बस इसीलिए। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जो पोर्ट हमारा होस्ट था उस दो बार था ना, तो इसीलिए निकाल दिया, लोकल होस्ट इतना ही रख दिया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर राउट्स को कॉल कर दिया। राउट्स के अंदर कोर्स आता है, कोर्स के अंदर हमारे पास आता है ओरिजिन, ओरिजिन के अंदर सिंपली आप स्टार दे देना। ओके, स्टार दे दिया। एंड देन नेक्स्ट है क्रेडेंशियल, जिसको अभी हमने एक्सेस नहीं करा है, लाइक उसको भी हम बाद में एक्सेस करेंगे। अभी के लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं क्रेडेंशियल ट्रू होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अभी के लिए कोड एज इट इज़ लिख देना। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशिएट, यानी कि यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट होने का कोड है। ओके ओके, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे हमारा स्वैगर ऑप्शनल चालू था। ओके, तो हम इस स्वैगर को ना हम स्वैगर रजिस्टर के अंदर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको कमेंट कर देते हैं, इन्फो को उठाते हैं यहाँ से। ओके, मतलब सेपरेट लिखने की जगह हम एक साथ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखो अवेट सर्वर रजिस्टर के अंदर विजन था हमारा, तो विजन के बाद हम बेसिकली यहाँ पर ये देखो प्लगिंग्स है, ऑप्शंस है, ऑप्शंस के बाद सिंपली आप क्या कर देना, लाइक प्लगिंग्स के बाद ही, ओके, प्लगिंग्स के बाद ही आप सिंपल लाइक यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर दो। ओके, ऑप्शंस के अंदर इन्फो ऐड कर दो, मतलब उधर का ऑप्शंस हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पर स्वैगर ऑप्शंस जो हमने एक ही कॉल किया था ना, तो उसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डालने के बजाय ऑप्शंस के अंदर हमारे पास देखो ऑलरेडी हमने स्वैगर का इन्फो डाल दिया। देखो सिंपल, प्लगिंग्स हमारा हैप्पी स्वैगर है, ऑप्शंस हमारा इन्फो हमने यहीं पे ऊपर का निकाल के नीचे डाल दिया। ऑप्शन के अंदर मल्टीपल आप जैसे डाल सकते हो वैसे डाल सकते हो। ओके, तो इसीलिए डबल चीज़ें होने से बेटर है मैं ऊपर का हटा के नीचे डाल दिया। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे लाइक इन्फो के बाद, ओके, ऑप्शंस हमारा सेकंड ऑप्शंस रहेगा ये। ठीक है, उसको हटा ही देते क्योंकि वो कोड अभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ओके, तो बस इसीलिए। तो सेकेंडली हम यहाँ पर ऑप्शंस डिक्लेयर करेंगे, वो है हमारा लाइक जो हम यूज़ कर रहे हैं JWT और JWT2 यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे लाइक सिक्योरिटी डेफिनेशन। तो इसके अंदर हम सिंपली हमारा जो हैप्पी JWT था उसको, यानी कि हमने उसको स्टोर कहा है JWT के अंदर स्टोर करें, तो इसलिए हम यहाँ पे JWT को कॉल करेंगे। तो इसके अंदर टाइप रहते हैं, तो टाइप रहेगा हमारा लाइक API की। ओके, API की हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पहले तो, एंड सेकेंड हम यहाँ पे लाइक नेम प्रोवाइड करेंगे उसका।
ओके, तो ऑथ आप डाल देना सिंपल। एपीआई की का मैं बता देती हूँ, और यहाँ पे नेम में आप ऑथोराइजेशन ऐसा डाल दो, ऑथ की जगह ऑथोराइजेशन। ओके, मतलब सिंपली अगर मैं बताऊँ लाइक, रुको पहले ये बता देती हूँ, इनके अंदर आप हेडर लिख देना, यानी कि सबसे हेडर में हमें ऑथोराइजेशन बोल के एक ये आना चाहिए, उसको आप एपीआई की दोगे तभी वो ऑथोराइज्ड हो जाएगा, वरना वो होगा नहीं। ओके, ये हेडर में रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया स्वैगर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, यह हमारी सिक्योरिटी रहेगी सिंपली। मतलब अगर आप किसी को भी ऑथ देते हो, मतलब किसी भी एपीआई को सिक्योर रखना चाहते हो, जैसे बेसिकली पोस्ट के लिए रहता है। ओके, पोस्ट मेथड में हम ऐसे ही कोई भी यूज़ मतलब इंसर्ट ना करें, उसको एक ऑथ कोड दिया जाता है, वही इंसान उसके अंदर लाइक प्रोडक्ट इंसर्ट वगैरह कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। ओके, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर सिंपली हमें JWT को लाइक ये करना है, मतलब कॉन्फ़िग करना है कि JWT का यूज़ लाइक ऑथ हमारा करेक्ट है नहीं है, वो सिक्योरिटी अपने आप चेक कर लेगा। ठीक है, तो अभी हमने इस लाइक इस वाले फंक्शंस को भी असिंक दिया है, तो इसका भी हम अवेट करेंगे, यानी कि लाइक सर्वर रजिस्टर होने से पहले। ओके, वो चेक करे कि JWT। ओके, अगर वो JWT हमने यूज़ करा है कहीं पे लाइक ऑथ अगर डाले, वो सबसे पहले चेक करो, ऐसा हमने यहाँ पे देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना है, तो सिंपली आपको अवेट लिखना है एंड सर्वर लिखना है। तो हमने सर्वर ऑलरेडी डिक्लेयर करा है ना, तो इसलिए उसके बाद आपको लिखना है रजिस्टर डॉट रजिस्टर। उसके अंदर आपको यहाँ पे आपने जो कॉन्स्ट JWT दिया था, यहाँ पे वो JWT एक्सेस करना है। ओके, ये वाला, ये देखो वो ऑथ है नहीं है, वो सारी चीज़ें वो खुद लाइक चेक कर लेगा यहाँ से। ओके, जेड कैपिटल यूज़ करा है यहाँ पे, जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा था, यहाँ ऊपर वाले जो भी लाइन में मैंने करा था, तो जे स्मॉल है, देख लेना, वो एक बार कंफर्म हो जाना। ओके, चुप, मैंने जैसे कोड लिखा वैसे ही लिख दो, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर खुद से करोगे तो एरर आने के चांसेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो सिंपली मैं सर्वर डॉट ऑथ डॉट स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, हमने जो ऊपर JWT यूज़ करा है उसके अंदर सिंपली API की हमें सबसे पहले लाइक एक्सेस करनी है। ओके, मतलब ऊपर। ओके, API की हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ओके, अभी के लिए की में लाइक की के अंदर लाइक स्ट्रिंग एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ती हूँ, मैं की के बारे में बाद में बताऊँगी। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो लाइक सिंपली आपको लिखना है वेरीफाई ऑप्शंस, ओ कैपिटल होना। ओके, ऑप्शन, तो उसके बाद वाला कोड एज इट इज़ लिख देना करली ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो सिंगल कोड में लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ SH लाइक HS 256, यानी कि ये कोड हमें लाइक डिकोड एनकोड करने वाला, आपको पता होगा, तो ये हम यूज़ करने वाले। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वैलिडेट, यहाँ पे हम वैलिडेट को अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं करा है। वैलिडेट कभी भी वैलिडेट होना चाहिए, मतलब आप वो मैं बाद में एंड में कर दूँगी। ओके, उसका क्रेडेंशियल और वैलिडेट हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, उसका कोड मैं बाद में लिख दूँगी, टॉप में हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी के लिए तो लाइक मैं उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो वैलिडेट भी चेक कर लेगा वो। उसके बाद मैं सर्वर और डिफ़ॉल्ट में JWT डाल रही हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का सारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इतना पूरा। ओके, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ आप लिख देना जैसे मैंने लिखा है। अगर मैं की बात करूँ, ओके, की के अंदर यूर API की, ओके, ये सीक्रेट की रहता है, यूर API सीक्रेट की रहता है, तो ये आपको लाइक मिल सकता है, आई डोंट नो कहाँ से मिलेगा, लेकिन API की आपको जनरेट करना पड़ता है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी है, जिसको मैं लाइक यूज़ करूँगी बाद में। अगर आपके पास होगा यूर API की तो आप उसको यूज़ कर देना। ठीक है, वो आप लाइक रन करने से प्रोजेक्ट पहले मैं अपना ऐड कर दूँगी, आप अपना ऐड कर देना। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं अभी हम लाइक सिंपली राउट्स पर। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्ट कर दिया एंड रजिस्टर
तो अभी हमारा क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर के हिसाब से राउट्स चलने चाहिए, ना कि लाइक सिंपली लोकल होस्ट जैसे लिखो और राउट चल जाए। मुझे फोल्डर हिसाब से, जैसे मेरे पास अभी फोल्डर स्ट्रक्चर है, एपीआई फोल्डर है, उसके अंदर राउट्स फोल्डर है, तो मुझे ऐसा करना है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, मुझे ऐसा करना है जैसे मैं राउट्स के अंदर जो भी फाइल्स डालूंगी वो सारे मुझे राउट्स के थ्रू डिस्प्ले होने चाहिए। मतलब अभी फोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा फिर, इसीलिए हम यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो देखो काउंस्ट रजिस्टर राउट इक्वल टू असिंक यूज़ करा, काउंस्ट राउट्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सिंपली लाइक कि काउंस्ट राउट्स फाइल्स इक्वल्स टू एफ एस, और एफ एस क्या कर रहे हैं, रीड। ओके, डी आई आर सिंक, यानी कि डी आई आर यानी कि हमारे फोल्डर्स, उसको वो सिंक कर मतलब रीड कर रहा है, और ब्रैकेट में हमने उसको पाथ देना है, पाथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे अंडरस्कोप डी आई आर नेम आप डाल देना, तो यहाँ पे आप फाइल का पाथ दे देना। तो फाइल का पाथ क्या है हमारा, देखो एपीआई के अंदर राउट्स फोल्डर है हमारा, उसके अंदर के जो भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो हमारे लाइक वो रीड करता जाए, उसके अंदर जो भी राउट्स रहेंगे उसको रीड करके मुझे डिस्प्ले होना, ऐसा मैं ऐसा ये कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली पाथ दे देना जैसे मैं दे रही हूँ, लाइक एसआरसी फोल्डर एपीआई के अंदर राउट्स। ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं ना हमारे पास वैसे फोल्डर के अंदर फाइल्स, तो इसलिए फॉर लूप यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट फाइल्स इक्वल्स टू रीड राउट फाइल्स, यानी कि अभी जो डिक्लेयर करा था राउट फाइल्स, उसके अंदर फिर से कॉन्स्ट हम ऐड करेंगे राउट फाइल्स इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ना मतलब फाइल राउट्स फ्रॉम फाइल्स, क्योंकि दो सेम वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, एरर आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने फ्रॉम फाइल्स ऐसा डाल दिया। ओके, तो देखो काउंट्स राउट फ्रॉम फाइल्स इक्वल्स टू रिक्वायर, तो रिक्वायर कहाँ से, वो फाइल्स आ जाएंगे। फिर से आप यहाँ पे लाइक पाथ दे दो, वो पाथ क्या है, एसआरसी के अंदर एपीआई के अंदर राउट्स, और यहाँ पे लाइक सिंपली डॉलर साइन लगा दो, और डॉलर साइन के अंदर तुम यहाँ पे फाइल से ऐड कर दो, यानी कि उसके अंदर के जो भी फाइल्स रहेंगे वो एक्सेस कर लेगा। इसको तुम क्या करो, लाइक ये सिंगल कोट के अंदर मत रखना, हाँ ये वाला ब्रैकेट जो रहते सिंगल कोट रहते हैं ना, ये इसको यूज़ कर देना, ताकि वो कलर चेंज हुआ तो समझ जाना लाइक आपने करेक्ट वे में इसको डिफाइन किया, और ना कलर चेंज नहीं एज अ स्ट्रिंग जा रहा तो आप समझ जाना कि वो गलत है। ठीक है, अब जैसा दिख रहा है वैसा दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर से हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, वहाँ पे काउंस्ट के अंदर राउट ऑफ यहाँ पे हम डालेंगे राउट फ्रॉम फाइल्स। ओके, मल्टीपल फाइल्स वहाँ से आ सकते हैं, तो उसको हमने राउट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे सर्वर डॉट राउट, और यहाँ पे राउट दे देंगे जो हमारा ये है काउंस्ट राउट हमने डिक्लेयर करा था ये वाला। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउट्स का पूरा एक लाइक कोड। ओके, तो नीचे हमने क्या करा था, सिंपली लोकल होस्ट जैसे जाए स्लैश पाथ पर हमारा लाइक हेलो हैप्पी जेएस डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ जो भी मैं राउट्स फाइल के अंदर हमारे राउट्स फाइल्स रहेंगे उसको आप लाइक उसके पाथ के हिसाब से मुझे डिस्प्ले कर दो। मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने का तो यही एक पॉइंट है कि आपको लाइक ऐसे इंडेक्स पेज के अंदर ही आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, फोल्डर के इससे पाथ से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देते, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बाकी चीज़ें तो अवेट सर्वर स्टार्ट तो हो ही जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं चाहती हूँ कि अवेट हो जाए। ओके, अवेट लाइक रजिस्टर राउट वो चल जाए। ओके, मतलब हमारा ये अभी का जो लाइक फंक्शन है वो चल जाए, सबसे पहले चेक होगी। ओके, ठीक है, अभी यूआरएल हमारा लाइक सिंपली यूआरएल तो आज आएगा। यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एज अ स्ट्रिंग में पास कर रही थी। ओके, तो अगर मैं इसको लाइक सिंगल कोट में अगर पास करूँगी तो होगा क्या, चेक करते हैं।
ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही दिखते, लेकिन एरर दिया पैकेज में स्लैश पैकेज। तो वेट कहाँ पे, ऊपर हमने यहाँ पे पैक को कॉल करा है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ गए देखो वैलिडेट, और क्योंकि हमने अभी तक उसको कोड नहीं कर रहा था ना, तो इसीलिए वो आ गया था। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको मतलब कंफ्यूज ना हो आप बोल के। ठीक है, ये 2 हमारे एक्स्ट्रा आ गए थे, बाकी सब चीज़ें हमने खुद करे सो है, यानी डिक्लेयर। ओके, और कुछ आया है क्या? ठीक है, नहीं है। यहाँ पे मुझे एरर आया था पैक के अंदर ना। ठीक है, अभी हमने ये वाला हाँ, उसके सामने मैं डॉट लगाना भूल गई थी यार। देखो जस्ट स्लैश पैकेज ऐसा लिखा है, उसके सामने आपको डॉट स्लैश पैकेज लिखना था। ओके, ठीक है, अभी वो एरर तो चला जाएगा। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, वैलिडेट का भी मेरे पास एरर आ सकता है ना, तो पहले हम वैलिडेट को लाइक यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, तो ठीक है, वैलिडेट लिख देंगे, लाइक वैलिडेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हमारा वैलिडेट फंक्शन चालू हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्स्ट वैलिडेट, इसको भी हमारा लाइक सिंपली यहाँ पे देखो, इसको हमने यहाँ पे कॉल करा है। ओके, वैलिडेट यहाँ पे वो JWT में चेक होगा, ओके, ऑथराइज है नहीं है, वैलिडेट है या नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमारा हमने ये छोड़ दिया था क्रेडेंशियल और वैलिडेट वाला सीन, तो अभी हम कर रहे हैं। ओके, असिंक, क्योंकि हमने अवेट यूज़ करा है ना ऑलरेडी नीचे, तो इसलिए असिंक फंक्शन, फंक्शन के अंदर डिकोड रहेगा एंड डिकोड और रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, हमारा ये फंक्शन यहाँ पे चालू हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लाइक लेट करते हैं, लेट क्रेडेंशियल करते हैं। ठीक है, लेट क्रेडेंशियल इक्वल्स टू डिकोड, और उसके अंदर लाइक एम्प्टी रहेगा। ओके, इफ क्रेडेंशियल अगर हमारा लाइक ये नहीं वर्क होता है, ओके, यानी कि क्रेडेंशियल नॉट वर्क होता है, तो रिटर्न आ जाएगा हमारे पास इज वैलिड फॉल्स। ठीक है, अगर क्रेडेंशियल वाला नॉट वर्क होता है तो रिटर्न हो जाएगा इज वैलिड फॉल्स। एल्स हमारा सिंपली एल्स क्या होगा, तो एल्स के अंदर हमने कॉपी कर दिया ऊपर का एज इट इज इफ कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर रहेगा मैथ डॉट फ्लोर, एंड इसके अंदर हम देंगे न्यू ऑब्जेक्ट लाइक न्यू डेट डॉट गेट टाइम। ओके, हम यहाँ पे न्यू आज का डेट और टाइम ले रहे हैं, और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 1000 से। इज ग्रेटर देन होना चाहिए क्रेडेंशियल डॉट EXP। ओके, एंड इसके ब्रैकेट में हम रिटर्न करेंगे लाइक एल्स पार्ट है यहाँ, ये इज वैलिड यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा क्रेडेंशियल का पूरा पॉइंट। यहाँ पे रिटर्न अगर ये दोनों भी नहीं होता है तो सिंपली रिटर्न हो जाएगा इज वैलिड फॉल्स। ओके, सो ये भी हमारा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं अभी। और क्रेडेंशियल भी हमने कॉल कर दिया। क्रेडेंशियल मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक वैलिडेट हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अभी मैं क्या करती हूँ, लाइक सिंपली वहाँ पे जाके लाइक पैकेज का भूल गई थी ना मैं, पैकेज का। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे डॉट डालना था ना, हाँ डाल दिया, तो डायरेक्ट स्लैश नहीं हो सकता, डॉट स्लैश ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी npm स्टार्ट कर देते हैं, ऑलरेडी क्लियर करा था मैंने। तो वेट करते, क्या एरर आता है, क्या रन होता है। अरे एरर आ गया कि क्रेडेंशियल में। ठीक है, देखो राउट डॉट कोर्स क्रेडेंशियल। ठीक है, एक बार देखते हैं।
सबसे पहले तो मैं लास्ट में जो कंसोल में प्रिंट करी थी ना, उसको मैं एज अ स्ट्रिंग पास करती हूँ, ओके, क्योंकि वो मुझे एरर ऐसे भी ना आए बोल के लोकल होस्ट पोलन 3000/documentation एज इट इज़ हमारा, तो उसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, अभी वैसे तो एरर आने वाला पता है मुझे, क्योंकि अभी तक हमने वो क्रेडेंशियल का कॉल ये नहीं करा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे हमने इनिट लिखा है वहाँ पर हमने क्रेडेंशियल ट्रू करा है, ओके। तो ये यहाँ पर तो सही है हमारा, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमने क्रेडेंशियल ही डाला है, तो इसलिए हम इनिट के अंदर क्रेडेंशियल्स डालते हैं, ओके। क्रेडेंशियल्स इक्वल्स टू ट्रू डालते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगा, आई नो। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश करते हो। वैसे भी मुझे पता है कि अभी तक स्टॉप है, तो कांट रीच ही आएगा। ठीक है, npm स्टार्ट करते देखते। तो बस वहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स करना था, ओके। देखो रन हो गया। अभी ये लोकल होस्ट यहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रिंग दिया था, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। ठीक है, हमारा ये रन हो गया। अभी कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। और ये देखो हेडर के अंदर ऑथराइज्ड भी वो हमारे पास आ गए। ये देखो इस कोड के कारण API की डालना है आपको, बस देखो। एंड ऑथराइजेशन एज इट इज लिखा है, लॉक हो गया। हाँ, अवेलेबल ऑथराइजेशन, यहाँ पे आप API की डाल के लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक डमी API था जिसका मैंने यूज़ कर दिया। ठीक है, और सिंपली आपको API की, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे API की आपको डालना है। यूर सीक्रेट API की मैंने बोला था, तो वही आपको डालना है। मैंने अपना डाला है, तभी मेरा ये वर्क हो रहा है, वरना वो वर्क नहीं होता था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा। और प्लस हमने फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू हमने प्रोजेक्ट रन कर दिया है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस कनेक्शन देखते हैं, ताकि इस वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे स्किप कर दिया। नेक्स्ट वीडियो इसी रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर बताऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही रहेगा कि डेटाबेस हम कनेक्टिविटी करेंगे। डेटाबेस के अंदर हम कोड के थ्रू हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, एंड उसके अंदर डेटा भी हम ऐड करेंगे, यानी कि सीड हमने ऑलरेडी क्रिएट करा है, तो सीड और सीड डेटा का यूज़ करके एक डमी हम यूज़र का डेटा हम ऐड करके रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा डेटाबेस का पूरा पार्ट ही मैं उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ओके। तो देखते रहिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी और डेटाबेस के रिलेटेड सारी चीज़ें कल होने वाली है, तो बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।